स्वामी जी कैमरा है। कपड़े डाल दो। खुल जा सेम सेम। अरे बेवकूफ, फिर से डाल। हे, ये सारे कार्ड बेकार हैं। एक काम कर, हथियार निकाल। अरे जल्दी कर, जल्दी। स्वामी जी अब हम निकलें क्या? सारे कार्ड फेंक दो और यहाँ गंदा कर दो। अब जाओ। इतनी बड़ी चोरी करके कान खुजा रहा है। क्यों स्वामी, उस दिन जब हम लोग गांव में आए थे तो अनजान बन के नाटक कर रहा था क्या? तो क्या करें? चोरी करे और अपना गुनाह कबूल करे। हमें पकड़ने के लिए तुम्हें सरकार पगार देती है ना? क्यों हंस रहा है? चुप। स्वामी जी आपका नाम क्या है? सिगार। सिगार स्वाटपुरम। सिगार तो ठीक है, ये स्वाटपुरम क्या है? हाँ? आंध्रा में एक गांव है साहब। इनके पिताजी का जन्म वहीं हुआ था। उस गांव को याद करने के लिए इनका नाम ये रखा गया। ओहो, तुम दोनों जीजा साले हो क्या? हाँ सर, इनकी बहन से मेरी शादी हुई है। सर ये शिखर का बाप है। ओह, तो ये कहानी है क्या सर? केस छोड़कर आप इनकी कहानी सुनने में लग गए। यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? है, तुम तीनों में किसने वहाँ पोटी की थी? क्यों? उसे ढूंढकर साफ करना है? इसकी हिम्मत देख रहे हैं सर? हैं? अरे इनको तो ऐसे अंदर डालिए कि कभी बाहर ना आ पाए ये लोग। बहुत चालाक बन रहा है। बड़ा बैंक की बात कर रहा है। भिखारी का बैंक है। अंदर कितना पैसा था पता है? जीजा जी हिसाब बताइए। तो सुनिए, टेम्पो का 3000 लगा, फिर अपने पगार का पैसा, खाने का पैसा, पीने का पैसा, ये सब जोड़कर 8500 हो गए। इस भिखारी मशीन में सिर्फ 5500 ही थे। मशीन को तोड़ने के बाद भंगार में बेचा तो 1000 रुपए और मिले। इस तरह से अगर कुल हिसाब लगाया जाए तो 2500 का नुकसान हो गया। सुना तुमने? हमारा ही 2500 का नुकसान हो गया। उस हिसाब से तुम्हें ही हमें पैसे देने चाहिए। अरे जिस बैंक में पैसे नहीं उसमें मशीन क्यों? भिखारियों का बैंक है, सबको बेवकूफ बनाने वाला बैंक। सर अब मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इन लोगों से कोर्ट में ही बात करूंगा। है, चलो सर। अरे चलो ना सर। अरे चलो सर यार। सुनिए तो। भिखारियों का बैंक सर। भिखारियों का बैंक। तुझे बहुत चर्बी है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो। भास्कर सर इन चारों को अंदर डालो। क्या साहब, मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं साहब? मैनेजर ने तुम्हारे खिलाफ FIR की है। या अल्लाह, परसों हमारे यहाँ बकरीद है साहब। अच्छा, ये सब चोरी का माल खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। साहब, जाओ जाओ जाओ। चलो चलो साहब, चलो लेके चलो जाओ चलो इसको। चलो साहब, बोला डालो। सर ने। चलो चलो साहब, चलिए चलो, चलिए चल रहा है ना, चलिए धक्का क्यों मार रहे हैं? चलिए। साहब चलो चलो। साहब, बोलो अभी आता हूँ। ठीक है। भास्कर, वो लोग भाग रहे हैं। अरे वो भाग नहीं रहे, चल के जा रहे हैं सर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जादू टोना कर रहा है सर। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस थाने में एक बलि चढ़ेगी। कब्रिस्तान के भूत शाम होते ही थाने के अंदर आ जाना। अरे क्या है ये? पुलिस स्टेशन में ही जादू कर रहा है। सर बगल में कब्रिस्तान है, वहीं से भूत को बुलाकर यहाँ किसी की बलि चढ़ाएगा सर। ये स्वामी नहीं, जादूगर भी है। भूतों को उंगलियों पर नचाता है। हाँ। ए शैतान के बच्चे, इसके बीवी बच्चों की भी बुरी मौत होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इनकी इंक्वायरी की है। मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रहा है? कल सुबह होते ही यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा।
स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? एक आध बार जब लंबी यात्रा होगी तो उसे पता चलेगा भगवान है। तू किस गांव का है? मेरा घर चिन्नामोड़ में है स्वामी जी। मैं पुराना चोर हूँ। मैं पहाड़ में बाइबल के संवाद लिखने आया था। इन लोगों ने पकड़कर मुझे अंदर कर दिया। मैं तो प्रार्थना कर रहा था। इन लोगों ने मुझ पर ढेर सारे केस बनाकर मुझे एकदम से लिटा दिया। चोरी करते वक्त अगर सो गया तो ठीक है, लेकिन अगर सुधर गया है तो यहाँ सोने की जरूरत नहीं। बकरे को सामने देखकर शेर वापस थोड़े जाएगा। बकरे को पूरा पूरा निकल जाएगा। हाय मेरे बेटे। क्या हुआ इन्हें? पहले तो कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, पर पता नहीं आज क्या हुआ, किसी ने जादू टोना कर दिया है। खाने में ऐसा क्या दे दिया? छोटी मछली का सालन दिया था। अरे बेवकूफ, मैंने उसे चूहा पकड़ने के लिए लाया था। लेकिन चूहे से पहले इन लोगों ने खा लिया। पता नहीं क्या हुआ, पेट बहुत दर्द हो रहा है पापा। अरे मेरा बेटा, रो मत मेरे शेर, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। मैंने जो चूहा पकड़ने के लिए रखा था उसे तुम लोगों ने खा लिया। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना देता हूँ ना। अरे तुम लोगों में ही तो मेरी जान बसती है। यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। अरे देख रही हो, मुंह से खून निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं जी? अरे बाप रे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे घर में क्या हो रहा है भगवान? कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग। सर, अरे भास्कर, सर। सिगार ग्रुप को पहले छोड़ दो। जी सर। सर, आपके लिए चाय लेके आऊं क्या? चुप रहो, मुझे टेंशन मत दो। अरे सुनो सर। गणपति की पूजा करने वाला कोई है? हाँ सर, पास में एक पंडित को मैं पहचानता हूँ। उन्हें मुझसे मिलवाओ। ठीक है, उसे लेकर आता उन हूँ। लोगों से साइन लेके उन्हें छोड़ दो। जी सर। आइए बहुत बड़े जादूगर लगते हैं। स्वामी, आओ सामने। खुलेआम चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करके आते हैं। ए, तू क्या बाहर आ रहा है? अंदर बैठ। स्वामी जी, मैं भी धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। साल में एक बार जनेऊ पहन के मंदिर भी जाता हूँ। आपने मेरे ऊपर ही जादू कर दिया। अब आपको छोड़ दिया ना स्वामी, अब अपना जादू हटा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अभी करेगा तो मैं फंस जाऊंगा। 1 हफ्ते बाद निकालूंगा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा। तेरा भला हो। मिलकर खुशी हुई। आप भी जाइए। चलता हूँ स्वामी साहब। से बोल के जल्दी जादू खत्म करवाइए। शुक्रिया हाँ साहब। ठीक है। बाप रे, कैसे लोग हैं। स्वामी, आगे से कभी चोरी का माल मेरे पास मत लाना। देखा ना मैं कैसे बिना बात फंस गया था। छोड़ो ये सब, बिना जमानत के हम बाहर आ गए। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये भास्कर, पता करो जासूस कौन था। और कौन हो सकता है? आप लोगों पर जादू करते हैं और आपका दामाद आप पर जादू करता है। क्या कर रहा है वो? हमें यहाँ ठीक से काम नहीं करने देता। ऐसा ही चलता रहा तो हम जाति से अलग हो जाएंगे। अभी भी वो कौन सा साथ है? वो तो अलग ही रास्ते पर चल रहा है। बहुत जबान चल रही है। लगता है चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मयंक का लड़का है वो और स्वामी का दामाद, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। मुझे पता होता कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो मैं उसे बचपन में ही काट डालता। पापा, भैया पुलिस बनेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना? अरे इन्हें जरा अच्छे से समझाओ। अच्छा ये बताइए, चोर का बेटा पुलिस नहीं बन सकता क्या? बेटी, शेर और हिरन साथ रह सकते हैं क्या? कुत्ते और बिल्ली में दोस्ती हो सकती है क्या? सुनो, हम में और खाकी वर्दी में जन्म से दुश्मनी है। मेरी नजर में वो लोग ही अपराधी हैं, समझ गई? बड़े आए सत्यवादी। चलो पानी डालो। क्या आप भी हमेशा शिखर पर गुस्सा करते रहते हैं? सुन ले, तुम्हारी और उसकी शादी हमने
बचपन में ही तय कर दी थी, सोचा था कि कुछ अच्छा होगा। और ये तो अपनी ही जात खत्म करना चाहता है। ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। यहाँ शिखर कौन है? उसका लेटर आया है। मुझे दे दीजिए लेटर। ऐसे किसी को नहीं दे सकते, ये सरकारी मामला है, उसी को देना पड़ेगा। मुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मैं अभी उसकी मंगेतर हूँ, लेकिन बाद में पत्नी बन जाऊंगी। दीजिए मुझे। मेरी बहू है वो, दे दो उसे। अंगूठा लगाओगी या साइन करोगी? 7वीं तक पढ़ाई की है मैंने। ठीक से उसे दे देना। हाँ, ये गवर्नमेंट का मामला है। अरे बाप रे, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है। शायद सरकार के यहाँ से आया होगा। वो पूरा दिन पेचकस के साथ ही रहता है, वहीं जाकर दे दो। हाँ ठीक है। ज्यादा अंदर मत जाओ, नहीं तो कछुआ काट लेगा। तुझे मगरमच्छ समझ के काट लेगा। शिखर, क्या हुआ? संभाल के जाना, नहीं तो लुंगी निकल जाएगी। पानी मत उछाल। बोलो क्या बात है? छी, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो? तुम्हें बराबरी का बिल्कुल ध्यान नहीं। आदमियों के नहाने की जगह पर तुम क्यों आई हो? सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, तुमने जो पुलिस की जासूसी की है ना, उससे घर वाले परेशान हैं। और तुम हो कि यहाँ आकर नहा रहे हो। अच्छा ये लो, पोस्टमैन ने ये लेटर दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ। अरे क्या लिखा है लेटर में? अरे यार, मैं SI एग्जाम में पास हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। मैं सोच रहा था कि आज मैं दारू पीऊं, अब तू हमें खुशी की पार्टी देगा। हाँ अरे ओ फोकटिया लोग, शिखर अभी SI बना नहीं है और तुम लोगों को अभी से पार्टी चाहिए। चाहिए ना? अपने पति की तरफ से मैं तुम्हें 2 खंबे के पैसे देती हूँ। परेशान मत होइए, एक बार शिखर SI बन गया तो बहुत पैसे वाली हो जाएंगी आप। ये लो पैसे। पैसे मुझे दे, पार्टी के लिए मैंने कहा था। अरे दुकान में इतनी भीड़। हाँ भीड़ तो है, लगता है कोई त्योहार है आज। लगता है कल ड्राई डे है। बंद है? ए भाई, लगता है आज इस भीड़ में क्वार्टर भी मिलना मुश्किल है। तुम यहीं रहो, चल जाके लाते हैं। ये देखो मेरा कमाल। हटो हटो। अच्छा हुआ आपने पहले ले गया। रास्ता छोड़ो, मुझे चाहिए रास्ता। छोड़ो हटो। अरे भाई, इन लोगों ने मुझे मारा, उन लोगों को छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत। कौन है जिसने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? पीछे को मारा था। तू सामने आएगा? ए भाई रुक जा। अरे मैं ही तो हूँ, बच्चों के लिए 2 खंबा दे देना। तू तो बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला बन के रहूंगा। पुलिस बनने का सपना देख के तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तुझे शोभा देती है क्या? अरे अपने ही बच्चे हैं, चल पैसे ले ले। ये पकड़ और 2 फूल दे दे। कितना भी समझाओ, इन नशेड़ियों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये पकड़, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम्हारे साथी ही ऐसे हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और वो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। ऐसे तुम कैसे पुलिस वाला बनोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा होगा उनका साथ छोड़ दो। अरे यार, वाइन शॉप वाले ने मेरा मूड खराब कर दिया। कैसे कैसी बातें कर रहा था पता है वो? अरे भाई, वही नहीं, सभी के सभी हम जैसे लोगों की जात को देखकर ऊंच नीच की बातें करते रहते हैं भाई। कुछ भी कहो यार, किसी ने ठीक ही कहा है। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो पर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे किसी का कसूर नहीं है, वो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वही गलत तरीके से राज कर रहे हैं। अगर तुम पुलिस वाले बन गए ना भाई, तो सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को तुम पे गर्व होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो तुम्हारे मामा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी, कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए फिर भी कदम पीछे मत हटाना। अपनी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तू खाकी वर्दी पहनेगा और अभी इसे पिएगा। ये ले, पी जा।